to Vedantu class 11th and 12th channel. I'm Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही important सवाल का जवाब. बच्चे अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम इतने सारे रेफरेंस बुक्स फॉलो करने के लिए बोला जाता है, कहते हैं कि क्लास 11th एंड 12th के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो ये बुक खरीदो, मैथ्स के लिए ये बुक खरीदो, फिजिक्स के लिए ये खरीदो, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, एंड हर सब्जेक्ट की भी 4-4 बुक होती हैं. ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी बुक हमें खरीदनी पड़ती है मजबूरी में स्कूल की तरफ से, क्या इसका कोई वैल्यू नहीं है? और क्या इसको खरीदना जरूरी नहीं है? नहीं खरीदेंगे तो चलेगा क्या, या फिर नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा क्या? मतलब व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? वेल, ये सवाल ना बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि चलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हम ना भी करें, सिर्फ बोर्ड एग्जाम की भी बात करें, तो क्या एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट होती है? वेल, एनसीईआरटी इज बेसिकली नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, which basically publishes book for CBSE board students of Indian schools. Now NCERT books जो है ना वो हम अपने एकेडमिक ईयर के लिए, अपनी एकेडमिक जर्नी के लिए तो हमेशा यूज करते हैं. स्पेशली क्लास 11th और 12th में ये सवाल ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है कि क्या क्लास 11th और 12th के पीसीएम का एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट होता है? देखो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत इसका तो होता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी में से ही पढ़ना होता है. कोई एक्स्ट्रा बुक्स होती है हम खरीदते ही नहीं है उसके लिए. बट स्पेशली फॉर पीसीएमबी क्या एनसीईआरटी की कोई इंपॉर्टेंस है हमारे एकेडमिक जर्नी में? चलिए इसी सवाल का जवाब देखते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि एनसीईआरटी बुक से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, एंड उन बेनिफिट्स से आपको क्या फायदा होगा. ठीक है, चलो सबसे पहले तो बच्चों, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ योर सिलेबस. बेसिकली एनसीईआरटी जो है, इट इज डिजाइन्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड इट फॉलोज अ प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम फॉर एवरी सब्जेक्ट. ठीक है, तो एनसीईआरटी में ना आपको एक लाइन क्या, एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बनाई गई है, एक्सपर्ट्स ने उसको इस वे में डिजाइन किया. आप एनसीईआरटी को कभी भी इतना मोटा नहीं देखोगे, इतना मोटी भी नहीं होती है एनसीईआरटी, इतनी इतनी सी होती है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जिसके भी देख लो एनसीईआरटी आपको पतली सी ही मिलेगी बुक. क्यों होती है वो पतली सी? क्योंकि इसमें बहुत कॉम्पैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होता है. ठीक है, उसमें एक लाइन भी फालतू की नहीं होती है स्टोरी टेलिंग के लिए, या फिर एक्स्ट्रा, या फिर आपको ऐसा लगे कि यार ऊपर वाले पैराग्राफ ने और नीचे ने तो सेम बात बोली है, ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं कुछ. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दे कवर एवरी टॉपिक ensuring दैट कि आपका फाउंडेशन जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रांग बनना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग बने. ऐसा उन्होंने हर एक वर्ड को चुन कर लिखा है, हर एक सेंटेंस उन्होंने कुछ इस तरीके का बनाया है कि कंप्लीट नॉलेज रिलेटेड टू दैट टॉपिक इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी. हाँ, बात ये है कि वो नॉलेज आप उससे निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो वो अलग बात है. ठीक है ना, ये हो गई उसके कॉम्प्रिहेंसिवनेस की, जिसके बारे में तो आप भी जानते ही होगे यार कि काफी कॉम्पैक्ट नॉलेज है उसके अंदर. सेकेंड थिंग इज क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी. इट डज नॉट कंफ्यूजेज यू विथ टेलिंग मेनी थिंग्स और मेनी एग्जांपल्स एट अ टाइम. ठीक है, एनसीईआरटी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखा गया है, जिससे आपके लिए अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो तो आपको कॉम्प्रिहेंड करना आसान हो जाए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को. ठीक है, नेक्स्ट, आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ही उसे अलाइन बनाया गया है. इट्स लाइक रूल बुक. ठीक है, कि इसके अंदर से आपने जितना पढ़ा उतना ही आपके एग्जाम में आने वाला है, इसके बाहर का कुछ भी आएगा ना तो फ्री में मार्क्स ले जाना. ऐसी एक रूल बुक है एनसीईआरटी, जो कोई और रेफरेंस बुक आपको गारंटी नहीं दे सकती है कि जो मैं बता रही हूँ उतने में से ही आएगा, या जो मैं बता रही हूँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. ऐसी कोई बुक नहीं हो सकती. आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी से ज्यादा प्रिसाइज सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे. ठीक है, it is basically your primary reference material for your board exam preparation, which is very essential to know कि आपका सिलेबस क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, वो आपको एनसीईआरटी ही बताएगा. ठीक है, नेक्स्ट, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन की बात करें तो चाहे वो जेईई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. अगर आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया कि केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से
डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठ के आता है। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी की पूरी एक लाइन को उठा लिया, उसमें से एक फिल इन द ब्लैंक रख लिया, ये बन गया जेईई मेंस जेईई एडवांस का क्वेश्चन। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम द डायरेक्ट लाइंस, इट इज दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इतना प्रिसाइज नॉलेज आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कहीं और नहीं मिलेगा। यू विल बेसिकली गेट एन आइडिया कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आपका कोर्स, आपका सिलेबस होने वाला है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर यू हैव टू एंड, आपके पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं, उनका रिलेशन क्या है, ये सब आपको एनसीईआरटी ही बेस्ट वे में बता सकता है। कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्रिसाइज नॉलेज आपको किसी रेफरेंस बुक में नहीं मिल सकता। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड रिलायबिलिटी। रेफरेंस बुक्स में ना टाइपिंग मिस्टेक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट मिस्टेक्स होते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस गलत होते हैं, पर एनसीईआरटी में नॉट पॉसिबल। इट इज दैट रिलायबल, it has that accurate information because it is backed up by extensive research। ऐसा नहीं कि एक बंदे ने बनाया, एक बंदे ने प्रिंट कर दिया, हो गया काम खत्म। प्रिंट होने के बाद भी उसको प्रॉपर रिव्यू के थ्रू भेजा जाता है, कई लोग उसको रिव्यू करते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो टाइपिंग मिस्टेक इज स्टिल वन थिंग, बट कॉन्सेप्ट मिस्टेक नॉट पॉसिबल, ठीक है। प्लस एनसीईआरटी ने हमेशा अपने आप को हर साल आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अप टू डेट किया है। इस साल भी हमने देखा कि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया था। क्यों कर दिया था? बिकॉज उनको रियलाइज हुआ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो, तो देयर आर मेनी टॉपिक्स जो आपके लिए यूजलेस हैं। आप एक तरीके से ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जिनका एप्लीकेशन आप नहीं करने वाले हो, जिनका यूज आप अभी अपने इंजीनियरिंग में या फिर कैट में या फिर किसी और एग्जाम में यूज नहीं करने वाले हो। तो दे रिमूव दो सिलेबस टू कीप यू आल्सो अप टू डेट। आपको फालतू की चीजें पढ़ने के लिए नहीं दे देते कि हमें तो जज करना है बस कि बंदा पढ़ने में कैसा है, इसको कुछ भी दे दो पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं करते हैं। इट्स अ वेरी रिलायबल, एक्यूरेट कंटेंट हैविंग नॉलेज एंड इनसाइट्स पास्ड with extensive research, okay? Now that thing you will not get in any additional resources। ये reliability ना आपको कोई additional resource नहीं दे, ठीक है। नेक्स्ट है supplementary resources। Now NCERT में इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं देते हैं वो, they tell you activities, they tell you good examples। अगर आपने नोटिस किया हो, आई डोंट नो आप एनसीईआरटी कितना पढ़ते हैं, बट अगर आप मैथ्स की भी एनसीईआरटी उठाओगे ना, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू नो, वो हमेशा हमेशा शुरुआत करते हैं कि बच्चों याद है क्लास 11th में हमने ये पढ़ा था, उसमें ये सीखा था, अब इसी में मान लो ये घटना हो जाती है तो हमें ये सीखना पड़ेगा जो अब हम क्लास 12th में सीखेंगे। हमेशा एनसीईआरटी ना अपने आप को ऐसे ही स्टार्ट करता है, तो उससे आपको इतना परफेक्ट आइडिया मिल जाता है कि ये जो चैप्टर में पढ़ने जा रही हूँ क्यों पढ़ रही हूँ, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका क्लास 11 से क्या रिलेशन है, क्या ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, और अगर बिल्कुल नया है तो भी मैं क्यों पढ़ रही हूँ। दैट एग्जैक्ट नॉलेज इज गिवन इन द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी चैप्टर। अगर आप इग्नोर करते हैं ना फर्स्ट पेज को, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको एक प्रॉपर आइडिया अगर चाहिए ना कि आपके चैप्टर में क्या क्या चीजें होने वाली है, जस्ट रीड द फर्स्ट पेज। इट इज सो ब्यूटिफुली रिटन विथ एग्जाम्पल्स ऑलवेज। बढ़िया बढ़िया रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देते हैं वो, एंड उसके बेसिस पे आपको समझाते हैं कि आप ये चैप्टर क्लास 12 में क्यों पढ़ने जा रहे हो, उसका आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, it's about the build up, it's about the exercise questions, the sample papers, the solutions, everything is provided by NCERT to give you a complete idea कि जो भी concept आपने पढ़ा है उसको apply कहाँ करना है, कैसे करना है, and आप उसको cross check कैसे कर सकते हो, ठीक है। So it makes very easy for you to even practice and test your understanding of the subject, right? Next, अब बात ये आती है कि अगर एनसीईआरटी को हम बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उसको पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है। वेल, सबसे पहले ना जो मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर का आप फर्स्ट पेज पढ़ा करो और अपने सिलेबस को समझा करो कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें, ये आपको एनसीईआरटी ही बेस्ट तरीके से बता सकता है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज रिटन वेरी ब्यूटिफुली ओवर देयर, ठीक है। एंड
एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लोगे, फालतू चीजें पढ़ के टाइम वेस्ट करोगे, ये चांसेस काफी रिड्यूस कर देता है वो, ठीक है। सो फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न यूजिंग एनसीईआरटी, देन स्ट्रेटेजाइज योर प्लान यूजिंग एनसीईआरटी। जब भी आप अपना साल का, मंथ का, वीक का प्लान बना रहे हो ना, आप एनसीईआरटी को सामने रखो। उसमें जितने टॉपिक्स दिए हैं, जितना सिलेबस दिया है, जितना आपको लग रहा है टाइम लगेगा कवर करने में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करो। क्योंकि अगेन ना उसमें कम चीजें ना उसमें ज्यादा चीजें, बिल्कुल प्रिसाइज चीजें दी हुई हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आप प्लानिंग बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाओगे और फिर रिवीजन टाइम वगैरह सब अपने आप एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट स्किप एनी टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। लेटेस्ट एनसीईआरटी को आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर परचेज कर लीजिए और उसका कोई भी टॉपिक मत छोड़िएगा, क्योंकि अब एनसीईआरटी को इतना प्रिसाइज बना दिया गया है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया गया है कि उसमें एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक टॉपिक भी एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिलीटेड सिलेबस हो, है ना। सब कुछ रिमूव कर दिया गया, रैशनलाइज कर दिया गया आपके सिलेबस को। तो अब आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो, आपको सब कुछ पढ़ना है जो भी उस बुक में दिया है। हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन मिसलेनियस एक्सरसाइज को जरूर करिएगा। पता नहीं बहुत से बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं ये सोच के कि दिस इज लाइक समथिंग आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कॉन्सेप्ट। पता नहीं क्यों बच्चे ऐसा सोचते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज एब्सोल्युटली आपके सिलेबस का है और एब्सोल्युटली वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा टफ और ट्रिकी और एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। सो डू सॉल्व देम एज वेल। नेक्स्ट, यूज एनसीईआरटी टू हाईलाइट एंड टेक नोट्स। नाउ क्योंकि आपका सारा टॉपिक उसमें प्रेजेंट है, सारे कीवर्ड्स उसमें प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज उसमें प्रेजेंट है, डेफिनेशंस उसमें प्रेजेंट है, तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हो या फिर उनका एक नोट्स बना सकते हो, जिससे अगेन आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जब भी आपको कंप्लीट चैप्टर का आइडिया लगाना है ना, देखो मैं क्या करती थी जब मैं 11-12 में थी ना, तो मैं हमेशा एनसीईआरटी से शुरू करती थी, ये सोच के कि यार अब मैं चाहती हूँ कि मुझे कंप्लीट आइडिया लग जाए इस पूरे चैप्टर में क्या क्या है। क्योंकि जब तक आप टॉपिक्स को रिलेट नहीं करते हो ना कि अच्छा ये मॉलिक्यूलर मास पढ़ रहे हैं, इसका एटॉमिक मास से ये रिलेशन है, मोलर मास से ये रिलेशन है, आपको कभी वो कॉन्सेप्ट परमानेंटली याद नहीं रहेगा। आप मोलर मास पढ़ लोगे, सीख लोगे, लेकिन भूल जाओगे अगर आप उसको रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। और उसके लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू गेट एन आइडिया कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और इससे बेसिकली आपको अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में और आइडेंटिटी बेसिकली आइडेंटिफाई करने में ईज मिलेगा कि कौन सी चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीजों में आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट लाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी बुक्स एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या सफिशिएंट है? यस, दे आर सफिशिएंट फॉर स्टडिंग, बट फॉर प्रैक्टिसिंग आर दे सफिशिएंट? मे बी नॉट। एनसीईआरटी देखो आपको बेस तो आपका स्ट्रॉन्ग बना देगा, है ना, बट कई बच्चे होते हैं कि सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग होने से काम नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में देर आर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पॉसिबल, है ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमारा दिमाग क्लिक ही नहीं कर पाता यार कि इसको अप्रोच कैसे करना है। तो इस चीज के लिए आपको कुछ रेफरेंस बुक को फॉलो करना पड़ेगा फॉर मोर प्रैक्टिस, बिकॉज एनसीईआरटी हैज अ वेरी लिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो वैरायटी अनलिमिटेड है। चलो फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं फिर भी मान लेती हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, देन लाइक वट एवर क्वेश्चन इज फाउंड यू विल बी एबल टू आंसर इट। अगेन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम जाएगी इसी चीज में, बट मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस रेफरेंस बुक से एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इफ यू आर नॉट एबल टू क्लिक थ्रू द क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। सो बच्चों, ऑल इन ऑल हमने ये देखा कि एनसीईआरटी जो है ना वो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है हमारे बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इट फॉर्म्स द बेसिक, इट तो बेसिकली इट्स लाइक अ बिल्डिंग्स फाउंडेशन। फाउंडेशन अच्छी रखी है तो उसके ऊपर बिल्डिंग अपने आप अच्छी खड़ी करोगे आप, है ना, मजबूत बनाओगे उसको, ठीक है। तो फाउंडेशन अच्छा रखना है तो रेफरेंस बुक से मत स्टार्ट करिए, एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करिए। एक नॉलेज लीजिए, एक आइडिया लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है
आपका सिलेबस कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, उसके बाद ही आपको किसी भी रेफरेंस बुक में जंप ऑन करना है. All right. So I hope this session was useful for you. If yes, do subscribe to our channel for more such amazing videos. And video पसंद आया तो like करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें. Also, if you want notes of our lectures, assignment links and daily notifications of the classes, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. एक बार ज्वाइन करोगे अपने आप आपको सारे नोटिफिकेशंस, असाइनमेंट्स, नोट्स वहां पे अपलोडेड मिल जाएंगे. So after the class, this is the only communication possible between us. So join the Telegram channel, scan the scanner code और अपने आप Telegram channel पे पहुंच जाओगे. Okay. Thank you so much for watching today's video. See you all in the next class. Till then, take care. Have fun. Bye bye.